कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलो आज एक नया चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया था, वो चैप्टर में लेकर आ गया हूँ। ह्यूमन आई के बारे में आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। आप और हम मिलके बिल्कुल एक चीज़ को समझेंगे कि अगर ह्यूमन आई, मानव आँख क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और किस किस पार्ट्स का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन है, ये इन सारी चीज़ों को आज हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखेंगे, वीडियो स्किप करके नहीं जाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। तो आई होप, आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप रेडी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये सबसे पहले हम लोग ये कॉर्निया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये कितने पार्ट्स हैं इसमें। क्या मानव नेत्र, ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, है ना, मानव आँख की बनावट। तो ये मानव आँख है, ये ह्यूमन आई का फिगर है। देखो इतने सारे जो है यहाँ पे इसके पार्ट्स है। देखो आयरिस क्या है, आयरिस है, इसके बाद क्या है, इसको लेंस बोलते हैं। ये प्यूपिल है जो काला वाला भाग होता है। एक्वस ह्यूमर है, इसके बीच में जो लिक्विड होता है, जेली टाइप के लिक्विड होता है, उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। कार्निया जो सबसे बाहरी भाग, जो ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है, एक झिल्ली टाइप का होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ये श्वेत पटल, इसकी लेरा बोलते हैं। विट्रियस ह्यूमर जो अंदर में होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। अंध बिंदु, प्रकाश स्नायु, नेत्र पटल और कोरोराइड और लेंस। चलो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया जो होता है यह आँख का सबसे बाहरी तथा पारदर्शी भाग होता है। मैंने बताया ना कि बच्चों कि कॉर्निया जो होता है वो क्या होता है। ये कॉर्निया जो है ये लेंस का सबसे बाहरी भाग, मतलब आउटर मोस्ट जो पार्ट है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो क्या होता है, हमारा कॉर्निया होता है। तो यह आँख का सबसे बाहरी तथा पारदर्शी भाग होता है। दूसरा पॉइंट, यह एक झिल्ली के रूप में होती है जो ज़्यादातर प्रकाश को परावर्तित कर देती है। मैक्सिमम जो लाइट आता है, जितना लाइट रिक्वायरमेंट होता है आँख को, हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं, उनसे जो लाइट आता है, जिसको हमको देखते हैं, जिन्हें हमें देखना होता है, उनसे जो लाइट आता है, प्रकाश किरण आता है, तो जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ये जो कॉर्निया होता है ये अवेलेबल कराता है आँख को। बाकी जो लाइट होता है, एक्स्ट्रा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसको प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ गए होंगे कॉर्निया क्या होता है बच्चों। ये कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट को कहते हैं, जो आँख का सबसे बाहरी भाग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 2, आयरिस। आयरिस देखो क्या होता है। नंबर 2 आयरिस। आयरिस कहाँ है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा आयरिस है। ये आयरिस है, ये ब्लैक देखो, ये कंट्रोल किए हुए है किसको, लेंस को, है ना। ये छिद्र टाइप का होता है, इसी से प्रकाश लाइट जाता है। ठीक है ना। आयरिस क्या है, देखो ये हम लोगों का आँख है ना, ये आँख का देखो बीच में गोलाकार भाग है, गोला वाला है का ब्लैक है, गोल जो ब्लैक है, उसके चारों तरफ वाइट लेयर का जो पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड आयरिस बच्चों। ये नहीं कि ये आयरिस का कलर से ही हम लोग आँख का कलर जानते हैं कि भाई आँख भूरा है, आँख लाल है, आँख ये ऐसा हो गया, वैसा कलर का है। तो कहने का मतलब हुआ आयरिस का जैसा कलर होगा वही आँख का रंग होता है। आई होप समझ गए होंगे आप बच्चों। तो आयरिस यह एक डार्क डायफ्राम होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आयरिस है ना, ये जो प्यूपिल होता है, जिसको लोग ब्लैक पार्ट, जिसको गोल होता है बीच में उस पार्ट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। आयरिस के रंग को ही आँख का रंग कहा जाता है। कहते हैं ना आँख का रंग काला है, आँख बहुत भूरा है, आँख बहुत ये है, पीला है, तो गुलाबी आँख है। तो बच्चों वो आँख का एक्चुअली रंग नहीं, ये आयरिस का कलर ही होता है, जिसे हम लोग आँख के कलर के नाम से जानते हैं बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट है आयरिस में जो छिद्र होता है। आयरिस में ये जो छिद्र होता है, जिसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो कंट्रोल करता है कि लेंस को भी मोटा और पतला करने में आयरिस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये आपने समझ गया, आप लोग बिल्कुल फिगर को बना लें, ट्राई करेंगे 1-2 बार। अब बच्चों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों 3rd नंबर में है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, अबे मैंने बताया था
कि आइरिस के बीच वाला जो पार्ट है, बीच में ब्लैक ब्लैक गोल गोल ब्लैक जो होता है, काला गोलक होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस के मध्य भाग में काले गोलक को ही प्यूपिल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसे आंख की खिड़की भी कहा जाता है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आएगा आंख की खिड़की किसे कहा जाता है, तो वो क्या होता है? प्यूपिल होता है। क्या होता है? प्यूपिल होता है। आंख की खिड़की के नाम से जाना जाता है। बच्चों यह आंख पर पड़ने वाले प्रकाश को भी कंट्रोल करता है। ये जो प्यूपिल होता है, जो गोलक होता है, ब्लैक गोला आइरिस के बीच में मध्य में, वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको? प्रकाश को कंट्रोल करता है, जो रेटिना पर इमेज बनाता है। क्या होता है? रेटिना पर इमेज बनाता है। रेटिना पर इमेज बनाता है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ में लेंस है। लेंस कैसा लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस होता है। बच्चों यह लेंस जो हमारा मेन काम करता है, यही लेंस खराब हो जाता है हमारा, है कि नहीं है? इसका जो क्या कहते हैं, फोकस जो गड़बड़ हो जाता है, फोकल लेंथ गड़बड़ा जाता है, जिससे हमारे आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो बच्चों ये लेंस के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंस यह जेली से बना पदार्थ होता है। लेंस के द्वारा ही मानव आंख के रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये जो लेंस होता है एक्चुअली ये उत्तल लेंस होता है बच्चों। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कन्वर्स कर देता है, यानी कि रेटिना पे सारे प्रकाश को एक जगह एक पॉइंट पे जाके मिलाता है, कट करता है, जहाँ पे हमारा इमेज बनता है। यही रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस गड़बड़ होने से क्या होता है? हमारा इमेज में गड़बड़ हो जाता है और दृष्टि दोष हमारा उत्पन्न हो जाता है। बच्चों यह जेली से बना पदार्थ होता है। लेंस के द्वारा ही मानव आँख के रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या होता है? उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह उगलोत्तल लेंस होता है। उगलोत्तल लेंस है ना, डबल उत्तल लेंस होता है और बीच में कड़ा तथा किनारों पर नरम होता है। बीच में क्या होता है? कड़ा तथा किनारों पर काफ़ी सॉफ्ट होता है। यह कन्वर्जिंग लेंस होता है जो रेटिना पर इमेज बनाता है ना। आप इसे क्वेश्चन भी बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। अब उसे फिगर भी बनाना होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा, वर्णन भी करना होता है और चित्र भी बना के उसको डिफाइन करना होता है एक एक पार्ट को। ये बहुत काम की चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से बच्चों इसको देखेंगे आप। तो रेटिना मतलब नेत्र पटल। रेटिना कहाँ है बच्चों? ये सबसे लास्ट में नेत्र पटल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है ये, ठीक है ना बच्चों। तो रेटिना नेत्र पटल यह एक स्नायु की झिल्ली होती है। स्नायु झिल्ली होता है, एक ब्लड सेल्स होता है, नर्व जिसको नर्व सिस्टम बोलते हैं वो होता है। प्रतिबिंब की अनुभूति स्नायु मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह स्नायु क्या काम होता है? यह प्रतिबिंब की अनुभूति, जहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन होता है, वहीं से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वेव में ये कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत संकेतों में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ चला जाता है? ये मैसेज कहाँ भेजा जाता है? ब्रेन को भेजा जाता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक मैसेजों के फॉर्म में। देखो प्रतिबिंब की अनुभूति स्नायु मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह आंख के लेंस से छवियों को केंद्रित करता है। क्या करता है? यह आंख के लेंस से छवियों को केंद्रित, छवि मतलब इमेज को केंद्रित करता है और उन्हें विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज कर देता है। फिर ये संकेत ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं। तब मस्तिष्क में जब ये मैसेज पहुंचता है तब मस्तिष्क अपना आदेश देता है इन्फॉर्मेशन जाने के बाद। तो ये था बच्चों रेटिना का वर्ग था, रेटिना काम था, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट पे, विट्रियस ह्यूमर। ये विट्रियस ह्यूमर है बच्चों। ये क्या है? विट्रियस ह्यूमर है। देखो ये लिक्विड भरा होता है ये इसके अंदर, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? यह एक पारदर्शी रंगहीन जेली जैसा पदार्थ है। क्या होता है? यह एक पारदर्शी रंगीन जेली जैसा पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। रेटिना और लेंस के बीच में जो पार्ट है उसमें पारदर्शी रंगहीन जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है। यह आंख के लेंस और रेटिना के बीच होता है। ये विट्रियस ह्यूमर यह आंख के आयतन का 80% हिस्सा घेरता है, यानी इतना बड़ा एरिया होता है कि आप पूरे आंख का 80% भाग जो है ये विट्रियस ह्यूमर ही इसमें लिक्विड भरा होता है।
विट्रियस ह्यूमर में पानी के अलावा, पानी भी होता है और इसके अलावा क्या क्या होता है बच्चों, लवण होता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है और कोलेजन भी होते हैं इसमें, है ना, जो विट्रियस ह्यूमर में होते हैं। इसमें फेगोसाइट्स या कोशिकाएं भी होती है बच्चों। ये इतने सारे चीज़ ये विट्रियस ह्यूमर में भरा होता है, रेटिना और लेंस के बीच में जो पार्ट है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, श्वेत पटल या स्क्लेरा। श्वेत पटल या स्क्लेरा क्या है? आँख लगभग गोलियाँ होती है। क्या होती है? आँख लगभग गोलियाँ होती है। इसकी ऊपरी भाग कड़ी और सफ़ेद परत की होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरा कहा जाता है। फिगर में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ क्या है? स्क्लेरा, श्वेत पटल, है ना, काफ़ी हार्ड होता है और ये मिलेगा। तो आँख लगभग गोलियाँ होती है। इसकी ऊपरी भाग कड़ी और सफ़ेद परत की होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरा कहा जाता है। इसके बारे में अगर लिखना होगा तो आप लिख देंगे। और एक लास्ट में एक पॉइंट आता है बच्चों, अंध बिंदु। क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। वो क्या चीज़ होता है? जिस स्थान से प्रकाश स्नायु आँख से बाहर जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे पॉइंट, एटलीस्ट 8 पॉइंट था आँख के बारे में बच्चों। बिल्कुल इसको आप लोग पढ़ेंगे। आई होप कि हम जानते हैं कि बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा बच्चों, तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछेंगे, बिल्कुल हम बताने की कोशिश करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग एग्जाम्स एंड फाइनल एग्जाम्स। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मतलब मटेरियल लेके।